नमस्कार साथियों, संपूर्ण वैश्य समाज के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रवि रंजन गुप्ता। मेरे साथियों, सिवान जिला के रघुनाथपुर प्रखंड के गोपीपतियाँव पंचायत के मुखिया राधे शाह जी को अपराधियों ने गोली मार के हत्या कर दिया एनडीए सरकार में, और शायद ये भी भाजपा को ही वोट दिए होंगे, चाहे एनडीए को दिए होंगे। और सहरसा जिला में सोनबरसा में पुलिस प्रशासन एक वैश्य बनिया समाज के बेटा को बुलाया और उसको थाने में पीटा गया, और अस्पताल में जब भर्ती हुआ तो उसकी मौत हो गई। ये पीड़ित परिवार ने आरोप लगा है, वही मैं बोल रहा हूँ साथियों। बताइए वैश्य बनिया समाज की क्या स्थिति है। साथियों, हमने 10 वर्षों से वैश्य बनिया समाज को जगाने के लिए रात दिन काम करते आ रहे हैं, रात दिन बोलते आ रहे हैं। वैश्य पीड़ित परिवार के यहाँ दौरा करते आ रहे हैं, शासन से लेके प्रशासन तक वैश्य पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए टेबल टू टेबल बैठ के लड़ाई लड़ते आ रहा हूँ। और भविष्य में वैश्य समाज को बचाने के लिए हमने वंचित अधिकार पार्टी की घोषणा की है। हमने बार बार बोल रहे थे कि आप मुझको एक एक वोट से ताकत दीजिए, आइए हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए, ताकत दीजिए, ताकि वो वोट की ताकत रवि रंजन गुप्ता को मजबूत करेगा और रवि रंजन गुप्ता से आप सभी मजबूत होंगे और सुरक्षित रहेंगे। लेकिन लोग भाजपा, जेडीयू, आरजेडी, लोजपा, जन सुराज के टिकट पाने के लिए होड़ लगा था, और सूटकेस भर भर के लोग जा भी रहे थे। बहुत सोचने की बात है साथियों। पिछले एनडीए सरकार में 10-20 हजार से ज्यादा निर्दोष वैश्य बनिया की हत्या हुई है। ये मैं बार बार आप सभी को बता रहा था। लेकिन आप सभी चुनाव के समय, वोट के समय भूल जाते हैं और नीतीश मोदी जी की जोड़ी को हिट कर देते हैं। आप लोग रवि रंजन गुप्ता को जिंदाबाद बोलने में शर्म आता है, और मोदी, नीतीश और तेजस्वी को जिंदाबाद बोलने में शान समझते हैं। भाजपा, जेडीयू, आरजेडी, लोजपा के बैनर पोस्टर शेयर करने में शान समझते थे, लेकिन वंचित अधिकार पार्टी के पोस्टर शेयर करने में शर्म महसूस करते थे। जो रात दिन आपके बच्चों का भविष्य की बात करता था, आपके बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए राजनीति के क्षेत्र में आए थे। मेरे साथियों, चुनाव के समय रवि रंजन गुप्ता कौन है भूल गए। मोदी जी को देख रहे थे, नीतीश जी को देख रहे थे। क्यों नहीं नीतीश जी या मोदी जी आके बचा ले रहे हैं। ये भी लड़ाई जो है, सिवान के घटना और सहरसा की लड़ाई मुझको ही लड़ना पड़ेगा। मेरे साथी, आज भी वक्त है, बहुत दर्द होता है ये सब घटना सुनते हैं तो। किसी के बूढ़े माँ बाप बेसहारा हो गए, समाज की बहन विधवा हो गई, अब बच्चे अनाथ हो गए। जिस घर में ये घटना घटता है ना, वो रवि रंजन गुप्ता को दर्द होता है। उस पीड़ित परिवार से पूछिए, कल किसके साथ होगा कोई नहीं जानता है। अब क्या, आप तो 5 साल के लिए सत्ता दे दिए, फिर चुनाव आएगा, फिर मोदी जी जुमलाबाज बोलेंगे, फिर नीतीश जी बोलेंगे मैंने वो किया, ये किया, वो किया, फिर हवा में भूल जाइएगा, अपने दर्द को भूल जाइएगा। और बीजेपी या जेडीयू, आरजेडी के नेता के भविष्य को
बचाने के लिए काम कीजिएगा, लेकिन आप सभी अपने बच्चे और परिवार के भविष्य को बचाने के लिए थोड़ा भी नहीं सोचते हैं कि रवि रंजन गुप्ता क्या बोल रहा है। बिहार के वैश्य बनिया समाज को कोई बचा सकता है तो सिर्फ रवि रंजन गुप्ता ही बचा सकता है। आपके लिए कोई लड़ सकता है तो सिर्फ रवि रंजन गुप्ता ही लड़ सकता है। आप सभी तो अभी खुशी में है कि कानू समाज से 6 विधायक जीते हैं, तेली समाज से 7 जीते हैं, रुनिया से 2 जीते हैं, कलावार से 2 चप 5-6 जीते हैं, सुरी से ये जीते हैं, फलना मंत्री बने। यही खुशी मना रहे हैं, मनाइए। थोड़ा काम लेके जाइए ना उनके पास, देखते हैं कितना काम कर देते हैं आपके। जाइए। अरे ये सब विधायकों से, रवि रंजन गुप्ता से आप ज़्यादा नहीं आप लोग जानते हैं, वो हम जानते हैं। ये सिर्फ मंच माला माइक पहनने के लिए आते हैं। थोड़ा काम बोलिए ना, जाइए एक बार, फिर आप कभी जिंदाबाद नहीं बोलिएगा। कोई पहले भी सरकार में वैश्य बनिया समाज के विधायक मंत्री थे, फिर 20,000 हत्या क्यों हुआ? सोचिए आप सभी। इसलिए साथियों, समय की मांग है, ऐसी गलती अब आगे नहीं करें और रवि रंजन गुप्ता को एक वोट से अब लोकसभा चुनाव में मजबूत करें। धन्यवाद।